सुप्रभात बच्चों। कल तक हम जो वीडियो बनाए हैं वो हमारा समास पर आधारित था, लेकिन आज का जो वीडियो है वह हिंदी के विराम चिन्हों पर आधारित है। तो आज से हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी किसी के समझ में नहीं आता, जो पढ़ के जाता है वो भी एक बार कंफ्यूज हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ऊपर बिंदु है और नीचे कॉमा का एक निशान है, तो इसको किस चिन्ह का द्योतक माना जाता है? किस चिन्ह का ये पहचान माना जाता है? द्योतक मतलब पहचान। तो चार ऑप्शन है: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम और आश्चर्य चिन्ह। तो ये जब इस तरह से बिंदु लिख के और इस तरह से कॉमा दिया जाए तो वह अर्ध विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। किस विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है? अर्ध विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है। बातें समझ में आ गई? अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह का चिन्ह जो होता है जब ये लगाया जाता है तो यह किस चिन्ह का द्योतक कहलाता है? इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है उल्टा भी के तरह, देख रहे हैं ये चिन्ह। तो इसको संकेत सूचक कहते हैं, योजक कहते हैं, हंस पद कहते हैं या तुल्यता सूचक कहते हैं। तो इसको हम व्याकरण की भाषा में कहते हैं हंस पद। क्या कहेंगे? हंस पद कहेंगे। और एक चीज़ और कहते हैं, जैसे कहीं हमारा कोई वो छूट जाता है शब्द, तो इसको हम त्रुटि पूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह से चिन्ह करके, जैसे यह भी हमें, अगर हमें ऐसा लिखना हुआ कि यह भी हम पढ़ रहे हैं पर लिख नहीं रहे हैं और इसमें हमें लिख दिया, तो यहाँ हम करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा त्रुटि पूरक भी है। कौन सा चिन्ह है? त्रुटि पूरक भी चिन्ह कहलाता है। तो इसको हम अभी जो ये पूछ रहा है कि किस चिन्ह का द्योतक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार हंस पद होगा। वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्य पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगता है। तो वाक्य पूर्ण होने पर, जैसे हम वहाँ से घर जा रहे थे, रात को बहुत बारिश हुई थी, एक एक वाक्य हमारा पूरा हुआ, तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, समाप्त सूचक। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा वाक्य पूरा होता है तब हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। और ये कैसे लगाया जाता है? एक खड़ी पाई। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, पूर्ण। अगला क्वेश्चन है कि शोक, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, भय। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, भय आदि के भाव में कौन से चिन्ह लगते हैं? यहाँ के नहीं होगा, यहाँ में होगा। कौन से चिन्ह लगते हैं भाई? यहाँ चार ऑप्शन है: प्रश्न सूचक, आश्चर्य बोधक, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आश्चर्य बोधक चिन्ह लगेगा। और कैसे लगता है आश्चर्य बोधक चिन्ह? कैसे लगता है अभी आश्चर्य बोधक चिन्ह? ये तो इस तरह से जो चिन्ह होता है वह किसमें लगता है? आश्चर्य बोधक में। तो हमारा ये आश्चर्य बोधक ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि जब वाक्य में किसी का कथन अपने मूल रूप में प्रस्तुत होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में किसी का कथन अपने मूल रूप में ही प्रकट होता है तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन है: अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, प्रश्न सूचक, योजक चिन्ह। तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? अवतरण चिन्ह का ऑप्शन सही है। कब होता है? जब वाक्य में किसी का कथन अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है
तब। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? दो शब्दों को, सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे आप हो गया, पास दूर हो गया, धीरे धीरे हो गया, बार बार हो गया, उसमें बीच में एक चिन्ह लगता है ना, जैसे हमने लिख दिया बार बार। कह रहा है कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का। अब बार बार हम लिख रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा था, इसके बीच में एक चिन्ह लगता है ना, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। तो हमारा योजक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह लगता है। कहाँ? दो शब्दों को जोड़ने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पद या वाक्य में ही आशय प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में किस चिन्हों का प्रयोग होता है? आपको बखूबी पता होगा ये बात कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं और साथ में उसका आशय अगर उस दर्शाने की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, हम बगल में कोष्टक बनाते हैं। तो इस हिसाब से ये कोष्टक चिन्ह है, हम बगल में कोष्टक बनाकर इस तरह से और उसके अंदर लिखते चले जाते हैं। जैसे अभी कोई एक शब्द ऐसा याद नहीं आ रहा है, चलो याद आएगा तो फिर मैं बता दूंगी कि हाँ इस तरह से लिखाता है कोई शब्द, पर ये चिन्ह जो है वो यही है कोष्टक का। तो जब किसी पद या वाक्य में ही आशय प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में कोष्टक चिन्हों का प्रयोग होता है। किस चिन्हों का प्रयोग होता है? कोष्टक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर मिलते हैं।